Today we discuss about the aortic dissection. Aortic dissection को हम जानेंगे तो aortic dissection occurs when a breach in integrity of aortic wall allows arterial blood enter to the media. अब जो आपकी aortic wall है उसकी इंटीग्रिटी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। तो अगर aortic wall है मतलब कि आउटा की जो वॉल है उसकी जो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो जो ब्लड है आपका आर्टीरियल ब्लड है वो कहाँ पे, जो मीडिया वाली लेयर है उसमें इंटर हो जाएगा, तो विच इज़ देन स्प्लिट इनटू 2 लेयर्स। तो देखिए जो लेयर्स होती है ना, मीडिया होती है, इंटीमा होती है, एक्सटर्ना होती है, तो इसमें जो मीडिया वाली लेयर है वहाँ पे ब्लड इंटर हो गया, इसकी वजह से 2 लेयर्स बन गई सेपरेट और एक फॉल्स ल्यूमेन बन गया। अब ये फॉल्स ल्यूमेन बन रहा है किसमें, आउटिक डाइसेक्शन में। सबसे पहले आप ये देख लो कि इंटीमा, मीडिया और एडवेंटेशिया, ये 3 लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटेशिया। अब यहाँ पे ये देख लो कि किस तरीके से आउटिक डाइसेक्शन हो रहा है। आउटा की बात चल रही है, तो जो ब्लड जो है आर्टीरियल वॉल का वो कहाँ पे इंटर हो गया है, इंटीमा में, ठीक है, मीडिया में इंटर हो गया है, इंटीमा नहीं। तो यहाँ पे देखो हमने बात की ना कि जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी थी, ब्रीच हो चुकी, टीयर हो चुकी थी। इसीलिए जो ब्लड है वो कहाँ पे इंटर हो चुका है, मीडिया में, और 2 सेपरेट ल्यूमेन बन चुके हैं। तो यहाँ पे इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में ए और 3B। चलो अब जानते हैं इसको, डेविडसन से हम आगे फर्दर देखते हैं कि आउटिक डाइसेक्शन, ठीक है, ब्रीच इन द इंटीग्रिटी ऑफ आउटिक वॉल अलाउ द आर्टीरियल ब्लड इंटर द मीडिया विच इज देन स्प्लिट इनटू 2 लेयर्स क्रिएटिंग अ फॉल्स ल्यूमेन अलोंगसाइड द एग्जिस्टिंग और ट्रू ल्यूमेन। एक ट्रू ल्यूमेन है, एक फॉल्स ल्यूमेन बन गया। द आउटिक वॉल में बी डैमेज एंड द ब्रांचेस ऑफ आउटा में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। Typically, the false lumen eventually re-enter the true lumen, creating a double barrel aorta. तो यहाँ पे जब जो फॉल्स ल्यूमेन है ना वो वापस से इंटर हो जाता है किसके अंदर, ट्रू ल्यूमेन के अंदर, तो उसको बोलेंगे डबल बैरल अओर्टा। डबल बैरल अओर्टा वो होता है जिसके अंदर ट्रू ल्यूमेन जो है फॉल्स के अंदर इंटर हो जाएगा, बट इट में ऑल्सो रप्चर इनटू द लेफ्ट प्लूरल स्पेस और पेरिकार्डियल विथ फेटल कॉन्सिक्वेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि रप्चर हो जाएगा, किस में रप्चर हो सकता है, ये प्लूरल स्पेस में, पेरिकार्डियम में, जिसकी वजह से फेटल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो पीक इंसिडेंस इज इन द 6th and 7th डिकेड में देखने को मिलता है आउटिक डाइसेक्शन का, बट डाइसेक्शन कैन अकर इन यंगर पेशेंट यूजुअली इन एसोसिएशन विथ मार्फन सिंड्रोम। जो मार्फन सिंड्रोम हम आगे डिस्कस करेंगे। मार्फन सिंड्रोम में 2 ही चीज़ें होती है, एक तो आउटिक डाइसेक्शन होता है और एन्यूरिज्म। जब आउटिक डाइसेक्शन और एन्यूरिज्म साथ में होता है तो उसी को मार्फन सिंड्रोम कहेंगे अपन, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की बात कर लो इसकी, आउटिक डाइसेक्शन की। तो प्राइमरी इवेंट इज ऑफन अ स्पॉन्टेनियस और हेटेरोजेनिक टीयर इन द इंटीमा ऑफ आउटा। तो यहाँ पे क्या है, टीयर हो रहा है किसमें, इंटीमा में ऑफ आउटा, ठीक है। तो इंटीमा जो है वो क्या हो चुकी है, टीयर हो चुका है उसमें, तो ब्लड कहाँ घुस जाएगा, मीडिया में। तो ठीक है, मल्टीपल टीयर्स हो जाएंगे एंट्री पॉइंट्स में। अदर डाइसेक्शन आर ट्रिगर बाय द प्राइमरी हेमरेज इन द मीडिया ऑफ द आउटा विच देन रप्चर थ्रू द इंटीमा इनटू द ट्रू ल्यूमेन। फिर वो रप्चर भी हो सकती है, ठीक है, ट्रू ल्यूमेन के अंदर रप्चर भी हो सकता है, ये जो फॉल्स ल्यूमेन बना है ये। दिस फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द वॉस वेसोरम इज सम टाइम confined to aortic wall when it may present a painful intramural hematoma। तो कभी कभी इंट्राम्यूरल हेमेटोमा भी बन सकता है इसमें, ठीक है। अब देखो हमने पैथोजेनेसिस में ये देखा कि जो प्राइमरी इवेंट है ना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हेटेरोजेनिक टीयर होगा कहाँ पे, इंटीमा में। मल्टीपल टीयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और डाइसेक्शन जो है ना इसमें ट्रिगर किससे होता है, प्राइमरी हेमरेज, ठीक है। मीडिया आउटा की जो मीडिया लेयर है वहाँ पे प्राइमरी हेमरेज मिलेगा, फिर वो रप्चर हो सकती है इंटीमा की ट्रू ल्यूमेन में। फिर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है कहाँ से, वासा वासोरम से, वासा वासोरम से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है।
और फिर उसके बाद में पेनफुल हेमेटोमा भी देखने को मिल सकता है, इंट्राम्यूरल हेमेटोमा। आउटिक डिसीज एंड हाइपरटेंशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसका एटियोलॉजी क्या है कि भैया जो आउटिक डिसीज़ है और हाइपरटेंशन, ये दो एटियोलॉजी है किसकी, आउटिक डायसेक्शन की। क्रॉनिक डायसेक्शन जो है वो एन्यूरिज्मल डायलेटेशन ऑफ आउटा एंड थोरेसिक एन्यूरिज्म में कॉम्प्लिकेटेड विद डायसेक्शन, तो एन्यूरिज्म का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है आउटिक डायसेक्शन की, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोआक्टेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलॉस सिंड्रोम, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया, प्रीवियस कार्डियक सर्जरी, CABG, आउटिक वाल्व, CABG मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, हेटेरोजेनिक कार्डियक कैथेटराइजेशन और इंट्रा आउटिक बलून पंपिंग। फिर से देखते हैं, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोआक्टेशन, जेनेटिक्स में हमने दो देखे, मार्फन सिंड्रोम और एहलर डैनलॉस सिंड्रोम, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया, प्रीवियस कार्डियक सर्जरी, CABG, ट्रॉमा, हेटेरोजेनिक कार्डियक कैथेटराइजेशन और इंट्राओटिक बलून पंपिंग। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, तो क्लिनिकल फीचर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेंडिंग आउटा टिपिकली गिव राइज टू एंटीरियर चेस्ट पेन, जो एंटीरियर चेस्ट पेन होता है, असेंडिंग आउटा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें आउटिक डायसेक्शन में, इंटीरियर चेस्ट पेन मिलेगा। और डिसेंडिंग आउटा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपन को क्या मिलता है, इंट्रा स्केपुलर बैक पेन, तो स्केपुला के बीच में बैक पेन होता है क्योंकि आपका जो डिसेंडिंग आउटा इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर असेंडिंग आउटा इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ पे अपन को क्या मिलता है, एंटीरियर चेस्ट पेन। द पेन इज टिपिकली डिस्क्राइब एज अ टीयरिंग एंड वेन वेरी अब्रप्ट, बहुत अचानक से पेन होगा, एब्रप्टली पेन होगा, टीयरिंग पेन होता है, कोलैप्स कॉमनली देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी मेजर हेमरेज भी होता है, हाइपरटेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देयर में भी एसिमेट्री ऑफ द ब्रेकियल कैरोटिड और फिमोरल पल्स, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल पल्स मिलेगी, जैसे फिमोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, ठीक है। तो ये आउटिक रिगर्जिटेशन के साइंस भी मिल सकते हैं, और ऑक्लूजन मिलेगा आउटिक ब्रांचेस में, जिसकी वजह से MI हो सकता है, स्ट्रोक में जा सकते हैं, पैराप्लाजिया, ठीक है। तो अगर अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑक्लूजन हुआ तो MI होगा, कैरोटिड आर्टरी में हुआ तो स्ट्रोक में जा सकते हैं, स्पाइनल सप्लाई में दिक्कत जाएगी तो पैराप्लाजिया में जा सकते हैं, मेजेंट्रिक की वजह से इंस्फाक्शन में जा सकते हैं, एक्यूट एब्डोमेन में जा सकते हैं अगर सीलियक या सुपीरियर मेजेंट्रिक में ब्लॉकेज आया तो, रीनल में दिक्कत आया तो रीनल फेलियर हो सकता है, और इस्कीमिया में जा सकते हैं अगर लिम्स में अगर दिक्कत हुई तो ऑक्लूजन हुआ आर्टरीज में। तो इन्वेस्टिगेशन CT MR एंजियोग्राफी कराएंगे और चेस्ट एक्सरे कराएंगे। इसके अलावा अपन क्या कराते हैं, इट कैरेक्टराइज सो ब्रॉडनिंग ऑफ अपर मीडियस्टिनम, तो डिस्टॉर्शन ऑफ आउटिक नकल्स बट दीज फाइंडिंग आर एब्सेंट इन 10% ऑफ केसेस। तो यहाँ पे आउटिक नकल्स का डिस्टॉर्शन, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडनिंग ऑफ अपर मीडियस्टिनम में ब्रॉडनिंग मिलेगी, और डिस्टॉर्शन ऑफ आउटिक नकल्स 10% केसेस में। लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है। ECG में क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, ठीक है, जिन पेशेंट में हाइपरटेंशन उनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी मिलेगी। एक्यूट MI के चेंजेस मिल सकते हैं। डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, उससे अपन को आउटिक रिगर्जिटेशन डायलेटेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, ये आउटिक डायसेक्शंस के यहाँ पे दिए हुए हैं CT, आउटिक डायसेक्शन का यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम दिया है, ठीक है। इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए अपन को द अर्ली मोर्टालिटी ऑफ एक्यूट डायसेक्शन इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 to 5%, ठीक है, 1 to 5% पर आवर मोर्टालिटी देखने को मिलती है आउटिक डायसेक्शन की वजह से। सो ट्रीटमेंट जो है अर्जेंटली रिक्वायर होता है। इनिशियल मैनेजमेंट में अपन क्या कराएंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, पेन को कंट्रोल करेंगे। टाइप A डायसेक्शन जो है उसमें इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ सकता है सेंडिंग आउटा की। टाइप B डायसेक्शन जो है उसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक कि वाइटल ऑर्गन्स या कोई रप्चर नहीं हुआ, इस्कीमिया नहीं हो, तो अपन उसको मेडिकली भी ठीक कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेडिकल दो तरीके के ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स से फर्स्ट लाइन थेरेपी करते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स ये यूज़ करते हैं।